हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने 18C एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम इसे देखते हैं। The area of a trapezium is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर। हाइट में जो डिस्टेंस है हमारी पैरेलल साइड्स के बीच की उनको बोल रहा है हाइट। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड इज। तो हमें बोल रहा है यहाँ पे कि दो पैरेलल साइड्स हैं। अगर हम यहाँ लेंथ 1 ले लेते हैं तो उसे हम ले लेते हैं x, एक पैरेलल साइड्स की। तो बोला जो सेकंड वाली पैरेलल साइड है इसे हम L2 ले लेते हैं, वो हमारी 6 सेंटीमीटर पहले वाले से ज्यादा है। तो पहला वाला x और उसमें हम 6 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो एक को हम x ले लेंगे, दूसरे को हम x प्लस 6 ले लेंगे। चलिए हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा एक ट्रेपेजियम है। यहाँ पर हमारा एक साइड अगर x है तो दूसरा क्या है हमारा x प्लस 6 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 9 सेंटीमीटर। मींस h की वैल्यू है हमारी 9 सेंटीमीटर और एरिया कितना दे रखा है हमारा ट्रेपेजियम का, ये हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया कैसे निकालते हैं ट्रेपेजियम का, यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equals to half into sum of parallel sides। मीन्स अगर यहां लेंगे पैरेलल साइड तो AB प्लस DC, तो यहां पर कर देंगे हम AB प्लस DC इंटू हाइट मीन्स h की वैल्यू यहां पर, तो A और यहां ले लेंगे हम O। चलिए इसे देखते हैं। एरिया जो हमारा दे रखा है वो है हमारा 180 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम करना है मींस x प्लस 6, सेकेंड पैरेलल साइड है, इनटू h की वैल्यू हमारी दे रखी है 9। अब आगे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल के इधर आते ही वो डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल्स टू x प्लस x हो जाएगा हमारा 2x प्लस 6। अब ये मल्टीप्लाई में है 9, इक्वल के इधर आते ही डिवीजन में हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 0 20। आगे सॉल्व करेंगे। 22 जा हो जाएगा हमारा 40, यहाँ पे प्लस 6 है, इक्वल के इधर आते ही तो माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। पहले 40 से माइनस करेंगे 6 को तो हमारा आ जाएगा 34 और यहाँ 2 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, अब इक्वल के इधर भेज देंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो आ जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। अब हमें बोल रहा था कि जो लॉन्गर साइड है पैरेलल साइड वो हमें बताना है। मींस हमें यहाँ पर x प्लस 6 वाली जो पैरेलल साइड है उसकी वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है 17 और यहाँ पर प्लस 6 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 23 सेंटीमीटर। मीन जो लॉन्गर पैरेलल साइड है उसकी वैल्यू क्या है हमारी 23 सेंटीमीटर। मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है हमारा 23 सेंटीमीटर। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम इसे देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू DC एंड DA परपेंडिकुलर टू AB। एक फिगर दिया है हमें इस क्वेश्चन में, यहाँ ये गिवन है फिगर, हमने बना दिया आपके लिए। AB जो है ये वाली लाइन वो DC के पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल है ये दोनों लाइंस। DA जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, मींस ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है नीचे वाली लाइन AB के परपेंडिकुलर है। इफ DC इज 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो DC है वो हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, BC की वैल्यू हमें 10 दे रखा है ये वाली वैल्यू, एंड AB की वैल्यू हमारी 13 सेंटीमीटर है यहाँ नीचे वाली वैल्यू। तो हमें बोल रहा है यहाँ पे कि आगे
CL जो है हमारा यहाँ पर ये वाली लाइन वो परपेंडिकुलर है AB के, मीन्स नीचे वाली लाइन के वो भी परपेंडिकुलर है। तो द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम इज, तो एरिया निकालना है ABCD जो ट्रापेजियम हमें दिया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर सही होगा। चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ट्रापेजियम का, उसमें हमें हाइट की जरूरत पड़ती है, मीन्स दोनों पैरेलल साइड्स के बीच के डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, मीन्स ये जो CL वाली वैल्यू है यही हमारी वो H की वैल्यू है जो दोनों बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है। तो हमारा एरिया जो होता है उसे हम निकालने से पहले इस CL की वैल्यू को निकालना जरूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ट्रायंगल हमें ये दे रखा है AB जो दे रखा है, यहाँ पर अगर हम LB की वैल्यू निकालें या BL भी हम कह सकते हैं, तो BL या LB की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसे कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए आप, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है नीचे, तो ये जो DC की वैल्यू है क्या वो AL की वैल्यू हो जाएगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे जो AB की वैल्यू है इसमें से हम AL की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारी BL की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू हमारी 13 है और AL की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे DC, जिसे हम DC भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमारा 7 है। अब इसे हम आगे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, मीन्स हमारी BL की वैल्यू आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है यहाँ पर परपेंडिकुलर। इन ट्रायंगल आगे करेंगे, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है, CLB। इसमें हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ दिख रही है यानी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस हमें दे रखा है 10, तो इसका स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर हमें यहाँ गिवन नहीं है तो इसे ही हम h ले लेंगे, h का स्क्वायर प्लस बेस हमने यहाँ निकाल लिया है, BL की वैल्यू हमारी बेस है यहाँ पर, तो इसे हम ले लेंगे 6 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100 इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36। 100 यहाँ पर लिखेंगे, 36 यहाँ प्लस है, इक्वल के इधर आते ही माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू h स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 64। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको h इज इक्वल टू √64 लिख सकते हैं। 64 को हम अगर ब्रेकआउट करें, सॉल्व करें तो 8 8 जा 64 होता है, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं 8 8 जा मल्टीप्लीकेशन में, अंडर रूट में। लेकिन अगर ये 2 बार जो वैल्यू होती है अगर अंडर रूट में है तो इसको हम अंडर रूट से बाहर लाने पर ये एक वैल्यू हो जाती है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मीन्स h की वैल्यू हमारी आ गई हाइट 8 सेंटीमीटर। अब यहां से हम क्या करेंगे कि हमारी पैरेलल साइड्स गिवन है, हाइट भी आ चुकी है, तो यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं ट्रापेजियम का। चलिए हम यहाँ निकालते हैं इसे। तो यहाँ हमारी h की वैल्यू मीन CL की वैल्यू आ गई है 8 सेंटीमीटर। अब हमारा जो एरिया होता है ट्रापेजियम का, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ये हमारा होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स जो है वो है हमारी DC एंड AB, तो DC प्लस AB कर देंगे हम इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू है हमारी CH नहीं CL। अब यहां आगे सॉल्व करेंगे, हाफ इनटू DC की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 7 प्लस AB की वैल्यू है हमारी 13 इनटू CL हमने निकाल लिया है 8। आगे सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 7 प्लस 13 हमारा 20 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 इंटू 4। आगे सॉल्व करेंगे, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, मीन्स 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया था इस ट्रापेजियम का जो हमने निकाल लिया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रापेजियम का हमारा एरिया होगा। आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। आज की क्लास में ये पूरे चैप्टर्स हमने करा दिए हैं। पिछले क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएंगी, आप वहां जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
इसके बाद भी अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगी। अगली क्लासेस में मिलते हैं हम आपसे नए चैप्टर्स के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे हों तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।